सुनील जी, फोकस न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं कि आपको गाना गाने का शौक कब पैदा हुआ सुनील जी? सबसे पहले सुशील जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने मुझे फोकस न्यूज़ में बुलाकर लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर करने का मौका दिया। आप सबको मेरा प्रणाम। सुनील जी, आप बताएं कि आपने शिक्षा कहाँ ग्रहण की पहले? अपने परिवार के बारे में बताएं। परिवार में कितने लोग हैं, कौन कौन है? जी, मैं दिल्ली का जन्मा हूं और मेरी एक छोटी सी फैमिली है और दिल्ली में ही पढ़ा लिखा हूं। दिल्ली में स्कूलिंग की, दिल्ली में ही कॉलेज किया और बस आज मैं एक अपना छोटा सा बिजनेस, एक दुकान चलाता हूँ जी। आप बिजनेस के साथ साथ हमने सुना है आपको एज आर्टिस्ट आपको काम करने का मौका मिला दूरदर्शन में काफ़ी साल पहले। इसके बारे में कुछ हमें बताएं। दूरदर्शन में सुशील जी, मैंने कई साल एक्टिंग की है अपने साथियों के साथ मिलकर और मेरा एक अच्छा अनुभव भी रहा उस वक्त दूरदर्शन में काम करते वक्त। अ, उस टाइम भी मुझे लिखने का बहुत शौक था कि मैं जितने भी रोल प्ले करता था तो अपना जो रोल है सुशील जी, मैं खुद ही लिखा करता था। तो मुझे लिखने का शौक काफी पहले से रहा है। तो आप किस तरह की आपकी लेखनी किस तरह की थी? किस सब्जेक्ट पे आप लिखते थे उस समय? वैसे जो मैं दूरदर्शन में जब प्ले करता था तो ज्यादातर मेरा कॉमेडी रोल हुआ करता था, लेकिन मेरा जो अपना इंटरेस्ट था लिखने का वो मैं लिखता था एक इंसानियत के ऊपर। मैंने जो पहला आर्टिकल लिखा अखबार में, कर्म से पहले इंसानियत। कर्म, इंसान कैसा भी करे लेकिन उससे पहले उसके अंदर इंसानियत नाम की कोई चीज होनी चाहिए, तभी वो कुछ अच्छे कर्म कर पाएगा। तो मैं ज्यादातर जो लिखता हूँ वो इन्हीं चीजों पे लिखता हूँ कि इंसान इंसानियत की तरह काम करे, खुश रहे, आगे बढ़े, दूसरों की मदद करे। मैं इन्हीं चीजों को लेकर लिखने की कोशिश करता हूँ। आप उस समय किस तरह का वो लिखते थे आर्टिकल या क्या नाम है अपना रोल लिखते थे? तो किन चीज़ों को ध्यान रखते थे आप? कॉमेडी का तो ऐसा होता था कि रोल का डिमांड ऐसा कुछ होता था कि आपको कॉमेडी करनी है। तो मेरे जो साथी कलाकार थे वो भी कॉमेडी में थोड़ा ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, तो मेरे को बोलते थे भाई सुनील भाई, कुछ कॉमेडी का थोड़ा बहुत बना दो, कॉमेडी थोड़ी निकलनी चाहिए उसके अंदर। तो हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे उनको लगता था कि शायद मैं कॉमेडी का कुछ अच्छा कर लेता हूँ, तो मैं कॉमेडी करता था। लेकिन अंदर से, मेरे अंदर से होता था कि नहीं यार, इंसानियत बहुत बड़ी चीज है। तो मैंने जो आर्टिकल लिखा, कर्म से पहले इंसानियत, मेरा मेरा मेन मकसद लोगों को यही बताना था कि अगर आपके अंदर इंसानियत नाम की चीज है तो कर्म ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा आपका। जैसे कि दिन में आपने 10,000 रुपया कहीं से हेरा फेरी, चोरी चकारी करके कमा लिया और शाम को 5,000 रुपया आपने दान कर दिया, तो वो कोई कर्म कर्म थोड़ी है जी। तो इंसानियत नाम की चीज तो नहीं है उसके अंदर। तो मैं इसी बातों को लेकर लिखा करता था। आजकल जो माहौल चल रहा है, जो आपके टाइम का माहौल हुआ करता था, क्या बदलाव कितना आया है इसमें? बदलाव तो ऐसा कुछ नहीं जी, लेकिन हर तरफ ना इंसाफी हो रही है जी। कहीं कोई बदलाव नजर नहीं आता जी। आप कितना भी कुछ कर लो लेकिन ऐसा कोई बदलाव फिलहाल कहीं कोई नजर नहीं आता जी। तो आपने जो गाने लिखे हैं कोरोना पे, हमने सुना है आपने कोरोना के ऊपर गाने लिखे हैं, आपने भावुक होके लिखा है कि कैसे हम कोरोना से लड़ सकते हैं। मतलब क्या करें ऐसा आम आदमी जो कोरोना से लड़ने के लिए सशक्त बने अपने आप को। तो किस तरह के गाने आपने कोरोना पे लिखे, जरा हमें बताइए। जो मैंने पहला गीत कोरोना पे लिखा था वो कई चैनलों वालों ने, न्यूज चैनल पे दिखाया भी गया। तो मैंने यही लिखा था, कोरोना कहाँ से आया, क्यों है आया, पूरी दुनिया को इसने परेशान कर रखा है। ना राजा को छोड़ा, ना रंक को छोड़ा, जो घर से निकला उसको भी पकड़ लिया। तो उसमें मैंने कहा, एक लाइन भी लिखी थी कि कम से कम जो हमें बचाने निकले हैं उनकी पूजा करो, दवा नहीं तो दुआ करो, पर इस कोरोना को जल्दी दफा करो। और उसमें मैंने एक लाइन और लिखी थी जी कि धर्म जात ये कुछ ना समझे, सब पर इसकी शामत आई,
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अब तो लड़ लो मिलकर भाई, कोरोना भाग जाएगा, जल्दी भाग जाएगा। सुशील जी, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान अपनी जिंदगी में इतना ज्यादा बिजी हो जाए कि वो अपना शौक भी पूरा ना कभी कर पाए। तो मैं अक्सर लोगों को कहता हूँ कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो, चाहे आप बिजनेस करते हो, चाहे नौकरी करते हो या कुछ भी करते हो, लेकिन उससे हटकर थोड़ा सा कुछ और अपना शौक की तरफ जाओ। तो जैसे ही अपना आप कोई शौक पूरा करेंगे तो एक नयापन आता है जीवन के अंदर, एक नई सोच आती है आपको। हाँ, शौक बंदे को पूरा करता रहना चाहिए। उससे क्या होता है कि जीवन में एक ताजगी बनी रहती है, एक 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 नयापन आता है जीवन के अंदर। तो सुशील जी, मुझे अच्छी तरह से याद है जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे तो हमारे 8 पीरियड्स में से एक पीरियड पीटी का भी होता था। आपका भी होता होगा, आपके जमाने में भी। तो हाँ, तो जैसे ही वो पीटी का पीरियड शुरू होता था, बच्चे खुशी से उछल पड़ते थे, यहां भाग वहां भाग, धमाल मचाते थे बच्चे। एक अजीब सी खुशी की लहर उनके अंदर दौड़ जाती थी। और वो, सच मानिए, एक पीरियड काफी होता था बच्चों की पढ़ाई के तनाव को कम करने के लिए। तो मुझे आज भी यही लगता है कि हर इंसान के जीवन में वो पीटी का पीरियड उसके साथ साथ चलते रहना चाहिए, ताकि वो खुशी की लहर उसके साथ साथ चलती रहे और उसका जीना, उसकी जिंदगी बहुत अच्छी तरह से खुशी खुशी कटे। जी जी, बहुत अच्छा आपने कोरोना पे लिखा है। आप सुना है कि आप बिजनेस करते हैं, एसेसरीज, कार एसेसरीज का। तो आप बिजनेस, एक तरफ आपके पास बिजनेस है, एक तरफ आपके पास में एज ए आप लेखक हैं, तो दोनों का तालमेल आप कैसे समझ में कैसे बैठाते हैं इसमें? सच मानिए सुशील जी, मुश्किल तो बहुत हुई है और अभी भी मुश्किल है। मेरे साथ जो लड़के काम करते हैं, मैं कभी उनको लेबर नहीं बोलता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि आप मेरे साथी हो, मेरे साथ काम कर रहे हो। लेकिन सुशील जी, हर आदमी की मजबूरी होती है, बिना पैसे, बिना पेट पूजा कुछ भी नहीं अच्छा लगता। तो बहुत कोशिश होती है कि मैं उनका साथ दूं, लेकिन मजबूरी हो जाती है एक दुकानदार की या मालिक की वो वो अपनी लेबर की, बेचारे की, लड़कों की फरमाइशें पूरी नहीं कर पाते। तो ये दिक्कत सबके साथ है, ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, सबके साथ है, और कब तक रहेगी ये भी पता नहीं। आप, क्योंकि कोरोना से आप जूझ चुके हैं, ठीक है ना, तो आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आदमी साहसी बने, सशक्तिकरण हो, थोड़ा मेहनती और मतलब अपने आप में आत्मविश्वास जरूर जागे, उसके बारे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? हमेशा अपनी सोच पॉजिटिव रखो, तो कोई भी संकट आएगा वो कट जाएगा। क्योंकि कहते हैं कि जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो एक रास्ता बचता है, एक दरवाजा खुलता है, उस ऊपर वाले मालिक का, उस ईश्वर का। तो क्यों ना हम सब मिलकर उसका दरवाजा खटखटाएं, उसके दरवाजे की डोर बेल बजाएं और उसे प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, जितना जल्दी हो सके हमें इस महामारी से बचाओ, हमारी रक्षा करो। और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि वो जल्दी ही हमें इस बीमारी से छुटकारा दिलाएंगे। चलो, आप जाते जाते एक गाना और कोरोना के ऊपर, आपने यदि कोई गाना लिखा है या और कोई आपके दिमाग में कोई गाना है जिससे लोग रिलैक्स करें, तो वो जरूर गुनगुनाइए। खुश रहो, स्वस्थ रहो, जब ईश्वर अपने साथ है, दूर होगा अब हर संकट, सब ईश्वर के हाथ है। नया सवेरा होगा जल्दी, हमें पूरा विश्वास है। कोरोना हो या महामारी, बस कुछ दिन की ही बात है। दवा भी अब तो काम कर रही, दुआ भी साथ साथ है। कोरोना हो या महामारी, बस कुछ दिन की ही बात है। खुश रहो, स्वस्थ रहो, जब ईश्वर अपने साथ है, दूर होगा
अब हर संकट सब ईश्वर के हाथ है। तो सुनील जी, आपने लोगों को अपनी बात कही है, कोरोना के बारे में बताया कि संकट सब निकल जाएगा, हिम्मत और साहस के साथ जीने की ज़रूरत है। तो फोकस न्यूज़ से आपने बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे भी अपन मिलते रहेंगे समय समय पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुशील जी, आप सबको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। खुश रहें, स्वस्थ रहें।